हेलो हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई राज भाई बोलिए। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ भाई आजकल फोन वोन नहीं आ रहा तुम्हारा? नहीं आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है। बोलो कुछ काम है? हाँ भाई, ये थोड़ा जी बोलो। सवाल था छोटा सा। सवाल था? हाँ, आपका अमल है उसके बारे में थोड़ा पूछना था आपसे। अच्छा तो पूछे? जी जी बोलो। हाँ भाई, हमें ये जानना था कि हनफी औरतें जो थोड़ा सीने पे थोड़ा हाथ बांधती हैं थोड़ा भाई वो कौन सी हदीस से थोड़ा साबित है? थोड़ा थोड़ा आहिस्ता बोलो यार। बहुत जोर भाई से आवाज आ रही हनफी औरतें जो सीने पे हाथ बांधती हैं वो कौन सी हदीस से साबित है? है। जी मैं बताता हूँ, थोड़ा आहिस्ता बोलो। मैं बोल रहा हूँ आवाज जोर से आ रही है आपकी बहुत। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। आपने सवाल किया कि हंसी औरत जो सीने पे हाथ बांधती कौन सी हदीस से साबित है। वो हमारे नजदीक 4 दलाइल है। कुरान, हदीस, इजमा, क़यास। ये क़यास से साबित है। नहीं 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 भाई, ये आपके नजदीक नहीं है, आपके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। तो हमारे हमारे फुकहा ने ही इसको कयास से साबित किया है। हाँ, तो कौन से कयास से जैसे साबित किया है? जैसे जैसे आमीन जो है ना, आमीन औरतें आहिस्ता बोलती है, ये किस हदीस से साबित है आपके नजदीक? नहीं नहीं, अभी सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से बात हो मैं रही है, आपको पहले मिसाल एक दे एक रहा हूँ, टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मैं आपको मिसाल दे रहा जी, हूँ मिसाल आपकी कि बहुत ही मतलब बेकार थी, घटिया मिसाल थी। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा वो दलील दे दो फिर जो आमीन नहीं नहीं, आहिस्ता मैं बोलने की। देखिए, आपके लिए आपका इमाम का कौल हुज्जत है और आपने अपने इमाम के कौल से बताया है कि औरतें लोग सीने पे हाथ बांधेंगी, है ना? जी भाई सुने ना मेरे भाई, जरा तो सुने ना। आपकी इमाम की जो अम्मा थी भाई, वो क्या नाप के नीचे हाथ बांधती थी? अदब से बात करो, आपको अदब से। अरे तो अदब क्या, अम्मा को अम्मा नहीं कहूंगा तो क्या बाप बोलूंगा? जी पागल आदमी हो मेरे भाई तुम। अदब से बात करो मेरे भाई, अगर तुमको सवाल करना है तो मुझे अरे तो बोलने दो। अदब मैंने कौन सी गाली दी मेरे भाई? मैं खुद अपनी अम्मा को अम्मा बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे जबान में अम्मा बोलते हो, हमारे इसमें जरा वो अदब से अलग अलग बोलते हैं, मेरे कोई भाई बात दौर नहीं। के हिसाब से होता है, कोई अम्मी कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई मॉम अरे कहता है, यार उससे क्या बड़बड़ा मसला है? मत, मुझे मुझे इसके लिए मैं आपसे जो है ना बात नहीं करता, आप तो बड़बड़ाते आप हो। मुझे मेरे भाई आप जवाब देने दो, लफ्जों में क्यों खोल रहे हो? आप अच्छा जवाब ठीक देने है, दो ना मेरे भाई। इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह की जो अम्मी जान थी, वो क्या अरे मतलब भाई यार, अपने हाथ क्या वो नाप के नीचे हाथ बांधती थी? जो अरे इमाम मेरे साहब ने भाई, पैदा अरे होने के मेरे बाद भाई, कयास किया और सीने पे हाथ मेरे बनवा भाई, दिया। ओ मेरे भाई सुने ना। हाँ, तो वो भाई उन्होंने कहाँ से कयास सुने किया? ना मेरे भाई सुने ना जरा। हाँ तो बताइए ना। जी जी जी। हमारे नजदीक औरतों को जो है पर्दे का हुक्म है, ठीक है। जिस तरह औरतों की आवाज को पर्दे का हुक्म है, तो वो आमीन नहीं तो आहिस्ता क्या कहती भाई, है। जो सहाबिया थी वो नहीं 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 पर्दा नहीं करती नहीं थी? नहीं नहीं भाई सुने मेरी बात। नहीं, सहाबिया पर्दा करती थी कि नहीं, ये बता दीजिए। सहाबिया से कोई ऐसी सरी रिवायत साबित नहीं है ना। नहीं नहीं, हाथ सहाबिया बांधती थी, पर्दा करती थी कि नहीं? पर्दा नहीं करती थी, साबित नहीं है बेशक सहाबिया करती से। थी ना। अरे भाई सीने पे हाथ बांधना मैं बोल रहा हूँ, सरी रिवायत तो साबित नहीं है। अरे मेरे पर्दा भाई, करती थी सीने पे यार, हाथ पर्दा बांधने कैसा नहीं करती पर्दा थी? सहाबिया करती थी कि नहीं? कैसा सवाल कर रहे हो, शिया हो गया आप? अरे तो आप कैसी दलील ये दे रहे हो? सवाल आप कादियानी हो क्या? ये आप आप शिया से सवाल कर कादियानी लो। हो जो मतलब शिया भाई ये सवाल औरतों कर को सकते हैं पर्दा हमारे कराने के लिए नजदीक। नमाज चेंज करवा दोगे? नमाज चेंज करा दिया? हाँ, तुम भी अच्छा तो कह रहे हो आमीन कि आमीन, पर्दा करने के अच्छा लिए आमीन औरतों को सीने आमीन पे हाथ नहीं बनवा नहीं दिया नहीं इमाम नहीं साहब नहीं ने। नहीं नहीं। नहीं, आमीन जोर आपके से इमाम बोलने साहब की। कौन थे? मतलब भाई वो चारे थे, उनके ऊपर उतर रही थी शरीयत, जो उन्होंने औरतों को पर्दा करने के लिए भाई वो नमाज में सीने पे हाथ बनवा दिए। अच्छा एक बात बताओ जरा, आमीन आप जोर से बोलते हो क्या आहिस्ता बोलते आमीन हो? पे अभी भागने में नहीं नहीं दूंगा। नहीं 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 अभी नहीं, मैं अभी आमीन बोलो, पे भागने अभी बोलो। नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी हम बोलो आप जरा। आपको अगली कॉल जरा करेंगे, बोलो जो उसमें उसूल, आमीन पे जो बात होगी। उसूल। नहीं नहीं आपकी नहीं नहीं, हंसी जो औरतें सीने उसूल। पे हाथ नहीं बांधती हैं, नहीं नहीं आप नहीं इनकार नहीं, कर दो, आपके पास दलील नहीं है तो मैं आमीन पे आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके पास क्या दलील है आमीन आहिस्ता मेरे कहने की भाई, औरतों मैं को? आमीन की दलील दूंगा, अभी दूंगा, बिना दीजिए फोन काटे दीजिए दूंगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। आप अपनी दीजिए जबान से इतना बोल दीजिए कि अप्पू भाई मेरे को दीजिए। नहीं मालूम मेरी औरतें सीने पे हाथ क्यों बांधती नहीं हैं। भाई हमने तो बोल दिया कयास से मानती है। तो कयास कहाँ से किया गया, वही तो जानना है मेरे को। कयास है ना, औरतों को पर्दे का हुक्म है, पर्दे के लिए हमारे फुकहा ने कहा यानी है कि ये औरतें आपके सुकड़ के इमाम खड़े साहब रहे। ने कयास करके सीने पे नहीं हाथ हाँ बनवाया। जी इमाम जी साहब जी। के पहले की जो औरतें थी वो भाई वो नाप के नीचे हाथ बांधती थी। नहीं नहीं भाई, दलील कयास से लिए। तो उसके लिए दलील और आपके पास है, दलील तो आपकी जिम्मे है ना। अरे आप कह रहे हो कि यार, आपके मैं इमाम कह साहब रहा ने हूँ ना, कयास हमारे करके नजदीक सीने पे हाथ बनवाया। तो चार चीज दलील पहले है की हमारे औरतें क्या नजदीक। नाप के नीचे हाथ बांधती थी? पीठ पे बांधती थी, सर पे बांधती थी, कहाँ बांधती थी? नहीं 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 नहीं, शरई दलील 4 होते हैं, ठीक है।
अरे शरई दलील आपकी लेनी है, आपके लिए शरई दलील इमाम का कॉल है। आप अपने इमाम के कॉल से साबित कीजिए कि हनफी औरतें पहले भाई नाक के नीचे हाथ बांधती थी, फिर आपके इमाम ने कयास किया कि पर्दे के ज्यादा अच्छा रहेगा तो सीने पे हाथ बनवा दिए। बड़े जाहिल इंसान हो यार। जाहिल आप हो मेरे भाई, आपको अपनी घर की औरतों का अमल नहीं पता और आप पहले 20 आलिमों से बात करते हो। अरे भाई हमारी औरतें जो है सीने पे हाथ बांधती है, वो कैसे? तो आपकी औरतें सीने पे हाथ बांधती है कयास करके, तो आपकी औरतें से जो पहले की औरतें थी वो क्या नाक के नीचे हाथ बांधती थी? भोकलाओ मत मेरे भाई, आप बताओ कि अरे पसीना पोंछ लो इजाज भाई, पसीना पोंछ लो, हमें पता है आपकी दुम के ऊपर पैर पड़ गया है, अब आप फड़फड़ाओगे। ठीक है भाई आपको भाई ऐसे बात नहीं चलती है। आपके पास कोई हदीस मौजूद नहीं है, आपके पास कोई कुरान की आयत नहीं है, इजमा भी नहीं है, आपने डायरेक्ट भाई कयास पेश कर दिया। तो कयास से पहले की औरतें क्या नाक के नीचे हाथ बांधती थी? अच्छा ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपकी औरतें जो मेरे से क्यों सवाल कर रहे हो? हमारी औरतें तो सीने पे हाथ बांधती हैं, आदमी भी सीने पे हाथ बांधते हैं, मर्द भी सीने पे हाथ बांधते हैं, बच्चे भी सीने पे हाथ बांधते हैं। पहले आपकी आमीन जोर से बोलती थी औरतें कैश करने से पहले? कौन सी? आपके आलिमों ने जो कैश आमीन आमीन पे आएंगे। देखो हिजाज भाई, तुम अपनी जबान से कह दो कि हमको भाई सीने पे हाथ बांधने वाला मसला नहीं पता, हम आमीन के ऊपर आ जाएंगे। आप जहाँ जहाँ गाड़ी लेके जाओ हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन पहले एक एक बात कंप्लीट करते जाओ। नहीं एक एक बात कंप्लीट करते जाओ। यानी कि आपको नहीं मालूम कि हनफी औरतें सीने पे हाथ क्यों बांधती हैं? आपकी औरतें क्यों बांधती है सीने पे हाथ? भाई हनफी औरतें सीने पे हाथ क्यों बांधती है? मेरा सवाल अभी भी कायम है। मेरा सवाल भी आप पे कायम है, आपकी औरतें क्यों सीने पे बांधती है? तो भाई सवाल पे सवाल कायम करना ये भाई ये फालतू का उसूल है, ये फालतू उसूल आप अपने ऊपर रखिए। आपके पास दलील पहले मेरा सवाल था कि हनफी औरतें लोग सीने पे हाथ क्यों बांधती हैं? हमारी औरतें तो इसलिए हाथ बांधती है क्योंकि अल्लाह के नबी ने बांधा है, और हमारे आदमी इसलिए हाथ बांधते हैं क्योंकि अल्लाह के नबी ने बांधा है। सीने पे हाथ बांधना तो भाई कुरान की भाई आयत की तफसीर से साबित है। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। दलील दो। सीने पे हाथ बांधना अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत की तफसीर से साबित है, अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है, अमल सहाबा से साबित है, अमल सहाबिया से साबित है। लेकिन हनफी औरतें जो सीने पे हाथ बांधती हैं वो आपके इमाम ने कयास कहाँ से किया? जी भाई दलील दो ना, आपकी औरतें कैसा बांधती है, दलील दो। कहाँ है हदीस? तो हम क्यों दलील आपको देंगे मेरे भाई? आप तो मुकल्लिद हो ना, मुकल्लिद दलील कहाँ मांगता है? मुकल्लिद तो तकलीद करता है ना। कहाँ लिखा है? मेरे भाई तकलीद को लात मार दी दलील मांग के। तौबा 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 माज़ल्लाह, ये देवबंदियों को क्या हो गया? खाली दिमाग है देवबंद वाले क्या? दलील मांगने लगे देवबंदी लोग। अच्छा ये अभी तक तकलीद करते थे, अब दलील मांग रहे हैं, यानी कि तहकीक कर रहे हैं कि दलील नहीं मांग सकते। कहाँ लिखा है? भाई आपके मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबंदी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस के हवालों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए इमाम का कौल फुका ही उज्जत है। अरे पढ़ ले मेरे भाई, उसूले खरकी तकरीर तिरमिज़ी जाके खोल के दे। और तुम आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। महमूदुल हसन की है ही नहीं। अरे उसमें कौल है, उसमें कौल है, उसूल खरकी का अल्लामा खरकी की लिखी हुई किताब है, उसमें मौलाना महमूदुल हसन के कौल भी हैं, तकरीर तिरमिज़ी में भी मौलाना हसन के कौल है, जाके खोल के एक बार देख लो। तकरीर एक सेकेंड, खरकी में अल्लामा महमूदुल हसन के कौल है, मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबंदी के कौल है। अबे तू बौखला गया। अरे तुम बौखला दो, कभी खोल के देखिए, तुम्हारे उसूल खरकी सफा नंबर 7 पे उतरा हुआ है कि अगर हमारे मसलक के आड़े अगर कोई कुरान की आयत आएगी तो उसमें तावील करेंगे, कितना तावील करेंगे कि उसको अपने मसलक के काबिल बनाएंगे। अगर वो आयत हमारे मसलक के काबिल बन गई तो ठीक है, वरना उस आयत को मंसूख समझा जाएगा। उसूल खरकी सफा नंबर 7। अबे खोल के देख, इतनी देर से खाली झूठों पर अल्लाह के लाला तो बोलने चला जा रहा है, पढ़ता लिखता कुछ है नहीं, खाली इधर की बकवास करने लगता है। भाई चलो ठीक है, सारी बात हटाइए। हनफी औरतें सीने पे हाथ क्यों बांधती हैं, इसकी आपके पास कोई हदीस है? मैंने तो बिल्कुल बताया। कोई हदीस है? अरे आपने तो कयास बताया है, तो कोई हदीस मौजूद है कि नहीं? इनकार कर दे कयास का। अरे हदीस मौजूद है कि नहीं? इनकार कर देना। हाँ इनकार कर दिया मैंने कयास का। अच्छा दलील कयास से बांधना साबित नहीं है। औरतें लोग देखिए, हनफी औरतें हो चाहे पहले 20 औरतें हो चाहे दुनिया की कोई भी औरत हो, वो अल्लाह के नबी की हदीस के हिसाब से सीने पे हाथ बांधती हैं।
اللہ के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, इसलिए औरत और मर्द दोनों सीने पे हाथ बांधते हैं। ये कयास आप बीच में कहाँ से लेके आए? ये कयास आप कहाँ से बीच में लेके आए? दलील देना, दलील देना। अरे पगले आदमी सुनेगा तब ना, जब तू अपने आगे बोलता रहेगा तो तेरे को सुनाई क्या पड़ेगा? दलील देना, तेरे पास दलील है तो दलील दे रहा हूँ, अभी देख ले। सुन ले दे बोल। हाँ सुन, बोल दलील दे। अल्लाह के नबी ने सीने पे हाथ बांधे। हाँ ये दलील दे, अभी दे रहा हूँ, परेशान ना हो, पसीना पोंछ लो, अभी इंशाल्लाह दे रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह के नबी ने सीने पे हाथ बांधे, अल्लाह के नबी की बीवियों ने भी सीने पे हाथ बांधे, एक मिनट सहाबिया ने भी सीने पे हाथ बांधे। एक मिनट बोलेगा, तो ये जो औरतें सीने पे हाथ बांध रही है ये हदीस से साबित है। तेरे पे तुम्हारी जो हंसी औरतें हाथ बांध रही है भाई, ये कयास से साबित है। तो ये कयास कौन सी आयत से हुआ, कौन सी हदीस से हुआ? चल बता जल्दी। अल्लाह के नबी पर झूठ बोला तूने। अरे बता ना मेरे भाई, तू लानती इंसान है ना, टॉपिक से मत भाग। आज तक कोई हंफी आलिम पैदा नहीं हुआ जो औरतों के सीने पे हाथ बांधने की हदीस पेश कर दे, और उनके पास हदीस है लेकिन वो पेश नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे वो हदीस पेश करेंगे पहले हदीस का अमल साबित हो जाएगा। अभी तूने बोला हदीस औरतों की सीने पे हाथ बांधने की हदीस मौजूद है लेकिन वो पेश नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हदीसों का अमल साबित हो जाएगा। हदीस कहाँ है, कहाँ छुपा के रखे हो, हदीस कहाँ छुपाए हो? फंस गया बेचारा। एक हदीस नहीं अपने अमल पर, एक हदीस नहीं अपने अमल पर। औरतों के सीने पे हाथ बांधने की जो हदीस है वो हदीस मौजूद है, लेकिन कभी हंसी आदमी बताएगा नहीं, कभी नहीं बताएगा, क्योंकि जैसे वो हदीस बताएगा ना पहले हदीसों का दावा साबित हो जाएगा। तू बता देना मेरे भाई हदीस। फंस गया भाई, हंस गया। ले बेटा जल्दी बता दे। औरतों के सीने, भाई तेरे इमाम साहब ने जो औरतों के सीने पे हाथ बांधने का कयास किया है वो कयास तूने कौन सी हदीस से किया है, कौन सी आयत से किया है? अबे तेरे और कयास किया है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तू कितना बड़ा झूठा मक्कार पैदा हो गया है दुनिया में। तू ये बोल रहा है कि इमाम आजम ने सीने पे हाथ बांधने के लिए कयास किया, तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जो अम्मी थी, अम्मी कहाँ भाई, इमाम आजम की जो अम्मी थी वो कहाँ हाथ बांधती थी? क्योंकि तब तो इमाम आजम पैदा हुए नहीं थे, और इमाम आजम के पैदा होने के बाद कयास हुआ है। तो इमाम आजम के पैदा होने से पहले की जो औरतें थी वो कहाँ हाथ बांधती थी? अच्छा मैं वो हाथ कहाँ बांधती थी मेरे भाई? वो नाक के नीचे हाथ बांधती थी, सीने पे हाथ बांधती थी, सर पे हाथ बांधती थी, पीठ पे हाथ बांधती थी, कहाँ हाथ बांधती थी? तुम्हारे नजदीक साबित होता है। अरे बता ना, सर पे हाथ बांधना तुम्हारे नजदीक है भाई। अरे तुम्हारे वहाँ तो उल्टी नमाज पढ़ना जायज है, तुम्हारे वहाँ तो एक टांग पे नमाज पढ़ना जायज है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह के ताल्लुक से आता है, जो मुख्तार मुकरा हुआ है कि वो काबे के अंदर जाते हैं, खाना काबा में, और एक टांग पे खड़े होके आधा कुरान पढ़ते हैं और दूसरी टांग पे खड़ा होके आधा कुरान पढ़ते हैं। तो ये भाई ये जो साधु वाला तरीका है, जोगियों वाला तरीका है, ये इस्लाम में कहाँ से आ गया? ये इस्लाम में कहाँ से आ गया? अच्छा इस तरह लिखा है वो, कितना अबे इसी तरह लिखा हुआ है, दुर्रे मुक्ता जाके खोल के देख। अरे बंदर की शक्ल के जब इमाम आजम ने अपनी जिंदगी में 55 हज किए, और एक हज में जब वो गए तो खाने काबा की चाबी मांग के खाना काबे के अंदर नमाज पढ़ी, और अच्छा एक टांग पे खड़े होके आधा कुरान पढ़ा, दूसरी टांग पे खड़े होके आधा कुरान पढ़ा। उसके बाद गैब से आवाज आती है कि इमाम आजम आपके मतलब पे जो लोग चलेंगे हम सबको बख्श देंगे। माअज़ल्लाह, तौबा तौबा, झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब कर दी तुम लोगों ने। अच्छा तुम्हारी औकात से बात करने की नहीं। कितना बड़ा जाहिल है। अच्छा चल वापस टॉपिक से ना भाग। एमपी औरतें कयास करने के बाद सीने पे हाथ बांधती हैं, तो इमाम आजम के पैदा होने से पहले की जो औरतें थी वो कहाँ भाई, वो कहाँ पे हाथ बांधती थी? चल बता, सवाल हो गया ना, बता ना जल्दी मेरे भाई। इमाम आजम के कयास करने से पहले की जो औरतें थी क्या वो भाई वो नमाज नहीं पढ़ती थी? पढ़ती थी ना मेरे भाई। तो हाँ, तो कहाँ हाथ बांधती थी? सीने पर बांधती थी। अच्छा मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब सीने पे हाथ बांधती थी तो फिर कयास नहीं किया? कह रहे हैं ना, हम लोग तो कह रहे हैं सीने पे औरतें हाथ पहले से बांधती थी तो कयास क्यों किया? अजीब पागल आदमी है। मतलब जो चीज साबित तो उसमें भी कयास। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा।